नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे ईसा पूर्व 600 यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी संवत तक। ठीक है। और लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इसका आरंभिक समाज। और अब जो ये वाला चैप्टर, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सांस्कृतिक विकास। पहले हमने महाभारत काल और कौरव पांडव इनकी कहानी देखी थी, है ना, मनुस्मृति के बारे में। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो इसका सांस्कृतिक विकास है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो क्या नाम है चैप्टर का? विचारक, विश्वास और इमारतें और सांस्कृतिक विकास, ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो बाहर से दार्शनिक आए थे हमारे देश में देखने के लिए कि किस तरीके का यहाँ पर सांस्कृतिक समाज है, आरंभिक समाज कैसा था, किस तरीके से कार्य करता था। तो जो दार्शनिक है उनके बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए, कि उन्होंने मतलब जो स्थिति चल रही थी उस टाइम उसको समझा और क्या क्या उसके लिए प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए और उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। इसमें मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया भी था कि जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो उसमें हम किसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में। ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारत और अभिलेख जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी मिले हैं। भौतिक मतलब भौतिक साक्ष्य मतलब जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि बाउंड्रीज हो गई, सीमाएं हो गई, या फिर किसी भी तरीके की कोई इमारत हो गई, इस तरीके की चीजें। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है, यानी कि हम सांची के स्तूप के बारे में इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। किसकी इमारतें हैं? तो सांची कनखेड़ा की इमारतें। ठीक है। भोपाल में 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। कौन है? मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है? भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901, शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल, भोपाल का इतिहास से लिया गया है। ये क्या है? जो हमने जिस चीज से इसको लिया गया है उसके बारे में लिखा है। ठीक है। अब है एक तरह से चैप्टर की स्टार्टिंग। तो 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी, यानी कि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। किसको लेकर? सांची के स्तूप को लेकर। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिशें की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही
रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, यानी कि जो भोपाल के शासक थे उनमें कौन कौन थे? शाहजहां बेगम और उनके जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी मतलब जो उनके बाद राजा बनने वाले थे, वो कौन थे? सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान, अनुदान क्या होता है? किसी भी तरीके का दान देना, अनुदान किया। वहां रहते हुए भी जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता एक उदाहरण है। अब देखो सांची के स्तूप के बारे में बताया गया। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। देखो इस पिक्चर में हमें दे रखा है, ये लग रहा है ना ऐसे मुकुट जैसा यहाँ पे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे, बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया है? ये लग रहा है ना एकदम एक टीले की तरह ऐसे यहाँ पे। तो ये क्यों बनाया गया है? इसका क्या महत्व है? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई है? ये देखो ये बनाई हुई यहाँ पे ये रेलिंग है ना, ये चारों तरफ है। इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसकी पृष्ठभूमि। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है हमें यज्ञ और विवाद। इसको यज्ञ भी बोलते हैं और इसको यज्ञ भी बोलते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चिंतक मतलब जो विचारक होते थे उसको हम चिंतक भी बोलते हैं। तो जरथुस्त्र नाम था एक चिंतक थे। चीन में खुंत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि हमने पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा भी है। अब है यज्ञों की परंपरा। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं अग्नि की प्रार्थना, जो हमें ये बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्नि देव का आह्वान किया गया है। कि आह्वान मतलब एक तरह से किसी की प्रार्थना या किसी को पुकारना ये शामिल होता है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे हुए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवार के लोगों को मौखिक रूप में सिखाए जाते थे, ठीक है। यज्ञों की परंपरा।
चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही, यानी कि पुराने समय से चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से, क्योंकि ऋग्वेद था जो वो हमारा सबसे पुराना और सबसे पहला वेद था, मिली है। वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा द्वारा किए जाते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके बाद आ जाते हैं नए प्रश्न। उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म? पुनर्जन्म मतलब दोबारा जो जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था कि जैसे जो व्यक्ति है कर्म करेगा अपने पिछले जन्म में, उसे उसी तरीके का जीवन मिलेगा अपने अगले जन्म में। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्ति करने में, व्यक्ति मतलब दूसरों के ऊपर धारणाएं बनाने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। इसके बाद आता है वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों यानी कि 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटागारशालाओं, शब्दार्थ, नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने माना भी था कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति खुद कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। यानी कि बौद्ध और जो जैन धर्म थे, इनका मानना यह था कि सुख दुख इंसान के व्यक्ति के अंदर होता है। अगर वो अंदर से संतुष्ट है तो वो सुखी, और नहीं है तो वो दुखी है। तो इसलिए उनका मानना था, महावीर हो गए चाहे बुद्ध की, हाँ सब कुछ हमारे अंदर है और जीवन के दुखों से हमें मुक्ति का प्रयास अगर करना है तो वो हम खुद कर सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणवाद थे वो क्या मानते थे कि उनका जो अस्तित्व है या फिर जो दुख सुख है वो सब कैसे उसकी जाति और लिंग से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो संस्कृत भाषा में चित्त लगभग 6ठी शताब्दी से छंदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें क्या है, आत्मा की प्रकृति और सच्चा यज्ञ। मेरी आत्मा धान, यव या सरसों बाजरे के बीज की गिरी में भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से विस्तृत और स्वर्ग से भी बड़ी है, इन सभी लोकों से भी बड़ी है। ये जो पवन जो बह रहा है, निश्चय एक यज्ञ है। बहते बहते सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में यज्ञ है। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है आगे, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। तो अब हम बौद्ध ग्रंथ के बारे में, किस तरीके से इन्हें संरक्षित किया जाता, संरक्षित मतलब संभाल के रखा जाता था और किस तरीके से इन्हें बनाया जाता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे, यानी कि उपदेश देते थे एक तरह से। महिलाएं और पुरुष और बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेसली में बुलाई। वेसली मतलब एक वैशाली नाम की एक जगह थी, वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब
तीन टोकरियां कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया गया, यानी कि मौखिक रूप से सुनाया गया, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण उनका किया गया। फिर आया विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो बौद्ध और मठों में रहने वाले लोग थे उनके लिए नियमों का जो संग्रह था वो किस पे लिखा गया था, तो वो विनय पिटक में लिखा गया था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अध्यम्ब पिटक में। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीप वंश और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं, बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाशियन, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। जो फाशियन थे ये एक चीनी यात्री थे या फिर दार्शनिक थे। स्वयं तसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथ की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश में ले गए जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। अनुवाद मतलब इनको ट्रांसलेट किया अपनी भाषा में। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित यानी कि सुरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषा में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। अब देखो नियतिवादी और भौतिकवादी में क्या अंतर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम सुत्त पिटक से लिया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। किस किस के बीच? मगध के राजा और बुद्ध के बीच। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित में माप कर दिए गए हैं। यानी कि वही बात है ना जो बुद्ध ने कहा था कि जो सुख और दुख है वो हमारी खुद की संतुष्टि से या हमारे खुद के स्वयं के लाने से होता है। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से दुखों का निदान करेंगे। हे राजन, दान, यज्ञ, चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य चार तत्वों से बना है, ये हम सब जानते भी हैं कि मनुष्य चार तत्वों से बना है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में और सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है। उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारे जो भी सुख दुख है वो सब हमारे अंदर से है। ठीक है, अब आते हैं हमारे लौकिक सुखों से आगे, जिसमें किसका? महावीर का संदेश है। तो बच्चों ये पढ़ेंगे हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं इतना ही। ओके, तब तक के लिए नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।